गांव के एक किनारे जहां सड़क शहर की ओर जाती है, वहां एक छोटा सा ढाबा है जिसे सब प्यार से मोंटू का ढाबा कहते हैं। मोंटू का ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे गांव की रौनक है। लेकिन इस रौनक के पीछे मेहनत और संघर्ष की एक कहानी छिपी है। आइए उस कहानी को सुनते हैं। रामू काका, आज पराठे के साथ आलू की सब्जी और दही तैयार कर लो। गांव के लोग इसी के लिए आते हैं। हाँ बेटा, तेरे हाथ के पराठों का तो हर कोई दीवाना है। लेकिन ये राजन वाला बड़ा रेस्टोरेंट, वो हमें चुनौती दे रहा है। मेहनत और ईमानदारी की चुनौती कोई नहीं हरा सकता। हमें अपने काम पर भरोसा है। पायल स्कूल से घर लौटती है और ढाबे पर आती है। भैया, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, कभी अपने लिए भी सोचो। पायल, जब तक तू पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मेरा सपना अधूरा है। ये ढाबा तेरे सपनों को पूरा करने का जरिया है। लेकिन भैया, राजन अंकल आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। कहते हैं कि आपका खाना साफ सुथरा नहीं होता। सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। हमें बस अपना काम सही तरीके से करना है। रात के समय राजन गांव वालों को मोंटू के ढाबे के खिलाफ भड़का रहा था। अरे, मोंटू के ढाबे का खाना मत खाओ, मेरे रेस्टोरेंट में आओ, बढ़िया स्वाद और सफाई मिलेगी। राजन की बातें सुनकर गांव वाले असमंजस में थे। अगले दिन मोंटू ने एक योजना बनाई। उसने सभी गांव वालों को एक दिन मुफ्त भोजन पर बुलाया। मोंटू गांव वालों से, आप सब मेरे परिवार जैसे हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ईमानदारी और मेहनत क्या होती है। ये पराठे और दाल आप सबके लिए हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं ढाबा बंद कर दूंगा। गांव वाले खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। मोंटू, तेरा खाना तो वाकई लाजवाब है। राजन गलत बोलता है, हम हमेशा तेरा साथ देंगे। रात का समय राजन मोंटू के पास आता है। मोंटू, मैं हार गया। तेरी ईमानदारी ने मुझे सिखा दिया कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। राजन भैया, प्रतिस्पर्धा से बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दें। आप भी मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। मोंटू का ढाबा गांव की पहचान बन गया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे वहां पहुंचाया जहां सिर्फ सपने देखे जाते हैं। यही है मोंटू की कहानी, जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आओ अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कुलट पिज्जा वाले की कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ रोहान और नेहा, दो कॉलेज के दोस्त, एक अनोखा सपना देखते हैं। उनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी, जब दोनों कुकिंग में इंटरेस्टेड थे। एक दिन नेहा ने पिज्जा बनाने का आइडिया दिया, पर कुछ अलग करने का सोचा। नेहा को यह सोच पसंद आई कि वो कुल्हड़ यानी मिट्टी के छोटे कप्स का इस्तेमाल करें। रोहान ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर रेसिपीज तैयार करने शुरू की। उन्होंने घर के किचन से शुरुआत की, नए फ्लेवर्स और टॉपिंग्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार उनकी क्रिएशंस बेहतरीन होती गई। जब उन्होंने अपने पिज्जा स्टॉल लगाने का फैसला किया, तब शहर के लोगों को यह अनोखा आइडिया पसंद आया। पहले दिन ही उन्होंने अपने कुल्हड़ पिज्जा के साथ काफी लोगों को आकर्षित किया। हर पिज्जा के साथ वो खुद भी सर्व करते थे। उनकी हंसी और प्यार से भरा स्टॉल लोगों का दिल जीत लेता था। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोकल न्यूज़पेपर्स ने उनकी कहानी को कवर किया और सोशल मीडिया पर उनका नाम छाने लगा। लोगों का जोर उनके यूनिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच की वजह से बढ़ने लगा। हर वीकेंड पर उनका स्टॉल भीड़ से भरा रहता था। पर उनकी सफर आसान नहीं थी। उन्हें कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, जैसे कि बजट की कमी और कंपटीशन। लेकिन रोहान और नेहा ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर हर समस्या का सामना किया, एक दूसरे का साथ दिया और अपने सपने को साकार करने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला। उनका रेस्टोरेंट सिर्फ पिज्जा नहीं, बल्कि उनका प्यार, उनकी कहानी और उनका जुनून था। उन्होंने नए फ्लेवर्स और डिशेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कुल्हड़ पास्ता और कुल्हड़ चाय, जो लोगों को और भी पसंद आए। ये कहानी सिर्फ पिज्जा की नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती की है। रोहान और नेहा ने यह दिखाया कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया और कुल्हड़ पिज्जा वाले सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गया।